1 करोड़ रुपए एक साल में कमाना कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। फर्स्ट 2 वीक में 34 लाख को मैं क्रॉस कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें हम आपको सिखा देंगे किस तरह विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। ये वो स्किल है जो कि आपको बिलियनर बना सकती है। बिल्कुल सही। ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं हमसे ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये उन लोगों के लिए जो फीस भी पे नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फैट होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर। दोस्तों बहनों भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्लेस के साथ आप बहन भाइयों के सामने हाजिर होता हूँ और कोशिश करता हूँ इस तरह की एपिसोड आप बहन भाइयों के लिए लेके आऊँ जिसमें आपका फ़ायदा छुपा हो। क्यों ना आज आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से करवाई जाए जिन्होंने जॉब से अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया और कुछ वक्त के बाद उन्हें लगा कि ये उनकी जगह नहीं है, यहाँ से उन्हें आगे निकलना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए और बहुत सारी कामयाबी की मंजिलें तय करनी चाहिए। उन्होंने क्या डिसीजन लिया, आजकल वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया और कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आज वो किस मुकाम पर है। आज के इस एपिसोड में आपके सामने 2 प्लेटफॉर्म होंगे, एक तो आपकी लर्निंग के हवाले से होगा और एक होगा अर्निंग के हवाले से, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आज की इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं इमरान भाई। इमरान भाई की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक हल्का सा लाइक वीडियो को मार दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कैसे मिजाज है मेरे भाई के? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले जानना चाहूँगा, बहन भाइयों को भी बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी का प्रोफेशनल करियर का आगाज़ कहाँ से किया? बेसिकली तो स्टार्ट तो ज़ाहिर बात, जिस तरह मैंने मास्टर इंग्लिश में किया था, मेरा कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं था सच। अच्छा। तो ज़ाहिर बात है जब बंदा न्यू ग्रेजुएशन के बाद मार्केट में आता है तो हर बंदा उससे पहले तो एक्सपीरियंस मांगते हैं। बिल्कुल सही। तो बड़ा एक अमेजिंग है कि वो तो कह रहे थे कि मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। अच्छा। मैंने कहा बस मुझे मौका दे दें, ठीक, इंटर्नशिप पे रख लें। इंटर्नशिप कर लें, आप नहीं पे कर सकते कोई मसला नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है। फिर जिन्होंने मुझे 6000 रुपीज़ दिए थे। अच्छा। ज़ाहिर बात है उसमें कैरियर बिल्ड करना पड़ता है और आपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, आपने आउट ऑफ द बॉक्स भी जाके सोचनी होती हैं कि अगर आपने आप कोई कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है मेरा तो यही था कि मैं अर्निंग के पर्पस से कर रहा हूँ। ठीक है। तो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखा आईटी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, तो फिर स्कोप भी है, पैसा भी है। तो मैंने बजाय इसके कि अपने वो सारे बैकग्राउंड को देखते हुए मैंने फिर भी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आया। अच्छा। श्याम सरवर साहब हैं, सनी अली, जिनसे मैंने बहुत हेल्प ली इस मामले में, और डिजिटल मार्केटिंग का मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। अच्छा। उसमें मैंने सीखा किस तरह फेसबुक में एड्स रन कर सकते हैं, किस तरह यूट्यूब में एड्स रन कर सकते हैं, किस तरह गूगल में एड्स रन कर सकते हैं, और अपनी कोई प्रोडक्ट XYZ कोई प्रोडक्ट लेके आप जो उसको पूरी दुनिया में आप जो है लोगों को दिखा सकते हैं। अब जब मैं इस तरफ आया तो जाहिर बात है डिजिटल मार्केटिंग जब मैंने सीख ली तो उसके लिए कोई हाई टिकट आपको प्रोडक्ट चाहिए होती है। कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे, प्रोडक्ट अच्छी सॉलिड होगी, अच्छी होगी तो फिर मैंने इर्द गिर्द देखा कि रियल एस्टेट ऐसी है इंडस्ट्री जिसमें लोग बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, जिसमें बड़े बड़े नाम ज़मीन.com, एजेंसी 21, जैम बिल्डर्स, वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बिलियन डॉलर्स में कमा रही हैं। और श्याम सरवर साहब की मैं एक कोट सुन चुका था, फ्यूचर के जो बिलियनर होंगे सारे डिजिटल मार्केटिंग के लोग होंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग को मैंने वहाँ से सीखा और मैंने दूसरा इसको अप्लाई किया रियल एस्टेट में। महीने के 2 मिलियन 3 मिलियन मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है बड़ा ईजी है। अच्छा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 मिलियन कमा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और भी बरकत दे। अच्छा इमरान भाई, एक बात बताइएगा, एक आपकी पहली जो सैलरी कितनी थी? 6000 कह रहे हैं आप। कैसे सोच बदली, कैसे ख्याल आया कि इस तरफ को निकलो? असल में अगर हम अपनी शरीयत को ही पढ़े ना तो हमारी शरीयत में अल्लाह ताला तो आपको कुछ क्लूज देते हैं, यानी कि ज़ाहिर बात है इशारों में बात होती है। बिल्कुल। तो अब कुरान में वलैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही जिसके लिए कोशिश और मेहनत करता है। और दूसरी तरफ जो है, लेकिन किसी ने पूछा कि नसीब क्या है, तकदीर क्या है, तो उन्होंने कहा अपना एक पाँव खड़ा करें। तो उस बंदे ने अपना एक पाँव खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा दूसरा भी खड़ा करें, तो उन्होंने कहा दूसरा तो नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा बस यही जो आप कर सकते हो वो आप इतनी जो आपके इख्तियार में है, इतना आप इख्तियार है और बाकी आपकी तकदीर है। तो कहने का मकसद ये है कि अब अल्लाह ताला भी फरमाते हैं अना इन्ना ज़न्नी अब्दी बी, मैं बंदे गुमान के साथ, जैसा मेरे साथ गुमान करेगा वैसा उसके साथ मामला करूँगा। अब जो आपकी जो बड़ी सोच है ना, अब लाइफ में आप बड़े बड़े लोगों को देखें जो डेवलपर्स हैं, जिन्होंने कोई बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी लाइफ में एक प्लानिंग होती है। बिल्कुल सही। उनकी कोई लाइफ में गोल सेट उन्होंने किए होते हैं। एक
ट्रैक होता है उनके ट्रैक पास। होता है। और मैं इसलिए इसमें बड़ा फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि आजकल हमें इन चीज़ों से बहुत दूर कर दिया गया। हालांकि हमें इन चीज़ों को अवेयरनेस अपनी यंगस्टर्स को देने चाहिए कि यार किस तरह आप लाइफ में गोल सेट करेंगे। इसकी मैं आपको अदना सी मिसाल देता हूँ, आपने अपने बैक टेस्टिंग करें, अपनी लाइफ में आप पीछे 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 जाना शुरू करें, आपने लाइफ में कई गोल सेट किए होंगे, बेशक वो छोटे गोल थे, बिल्कुल सही, लेकिन आपने वो अचीव किए होंगे। अगर अचीव नहीं किए तो आप 90% तक क्लोज हो गए होंगे। क्लोज होंगे। तो इसी तरह मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अपनी लाइफ में एटलीस्ट बड़े गोल सेट करें। आप कुछ जब आप बड़े गोल सेट करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऑटोमेटिकली वो सारी पूरी दुनिया हरकत में आ जाएगी। ठीक है ना। तो आपके लिए एक सारा सिस्टम बन जाएगा। तो सबसे पहली बात जो मैंने अपने लिए गोल सेट, जिस तरह मैं एक जॉब कर रहा था तो मैं उस सेटिस्फाई नहीं था। मैंने कहा था यार ये तो पर्पस ही नहीं है ना लाइफ का। मेरा पर्पस तो ये था कि आप एक अच्छे बिजनेस लेवल पे जाएं और बहुत सारे लोगों के लिए आप जॉब्स का जरिया बने। अल्लाह ताला के फजल से काफ़ी हद तक मैं उससे करीब हो गया हूँ। तो इसीलिए मैं आपका मशवरा भी यही, हमारी जो ट्रेनिंग होती है ख़ास तौर पे वो इसी बुनियाद पे होती है, इसी कि आप बड़े बड़े गोल सेट करें लाइफ में। जब आप बड़े गोल सेट करेंगे तो आप लाइफ में इंशाल्लाह अचीव करना नेक्स्ट लेवल है। आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए और आपने वहाँ पे परफॉर्म किया, सीखा, ना सिर्फ सीखा बल्कि बाद में लोगों को सिखाया। पहले आपसे जानना चाहूँगा, डिजिटल मार्केटिंग में कोई बहन भाई, बहुत सारे बहन भाई इंटरेस्टेड है लेकिन उन्हें पता नहीं है किसके पास जाना है, कैसे करना है, कैसे सीखना है, और बहुत सारी ख़वातीन बहनें चाहती हैं कि वो भी सीखें। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है आपके पास कि जिससे बहन भाई आपसे स्किल लेके या आपके इदारे से स्किल लेके आगे उसको फर्दर लोगों तक पहुंचाएं, ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हो और दूसरों को भी मुस्तफ़ीद करें? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद ही एक शुरू की इनिशिएटिव लिया है। हम डिजिटल मार्केटिंग खुद लोगों को सिखाते हैं और सिर्फ एक मंथ में, सिर्फ 1 मंथ में उनको इस काबिल बनाए थे। वो यूट्यूब में भी एड्स रन कर सकते हैं, वो फेसबुक में भी, गूगल में भी एड्स रन करने के काबिल हो जाते हैं। नंबर एक चीज़, फिर आपको कोई हाई सेलिंग टिकट यानी कि ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होती है जो आपको बड़ा अच्छा रिटर्न दे, यानी कि आपकी जो एड्स कॉस्ट आ रही है, यानी कि जो एड्स पे आप पैसा लगा रहे हैं वो आपका रिटर्न हो जाए और एक अच्छा रिटर्न आपको दे। थोड़ा सा बहन भाइयों को बताएं इसके हवाले से, फिर मैं आपके दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूं। हम सिर्फ 1 महीना लेंगे उनका। अब उसमें वो घर बैठे ऑनलाइन पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं हमसे ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। और फिजिकली अगर आना चाहें तो हमारा इदारा DHA फेज़ 2 में लिग्नम टावर के पास है। ठीक है। वहाँ पे भी आके हम इस्लामाबाद में, हाँ इस्लामाबाद में फिजिकल ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं। ठीक है। और ये 1 मंथ में उनको बिल्कुल फुल ट्रेन कर देंगे। इसकी हमने फीस बड़ी नॉमिनल सी सिर्फ 10,000 रुपीज़ रखी हुई है। ठीक है। अगर कोई ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो हमारी एक और ट्रेनिंग है जिसमें हम आपको विदाउट एनी लर्निंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आपको काम करना सिखाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये उन लोगों के लिए जो फीस भी पे नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ जी, वो फ्री ऑफ हमारे कॉस्ट। ये तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बहन भाइयों के लिए। ये तो आपने बता दिया डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो किस तरह की प्रॉपर्टी में डील करती है, और आपके अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, और अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो आपके कौन कौन से हैं? अच्छा, ये अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है बेसिकली इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कुछ रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं और कुछ जो है इनके शोरूम से रिलेटेड, रेंट कार के बिजनेस से रिलेटेड, और कुछ इनके करेंसी की सेल परचेज ट्रेडिंग का। क्योंकि बेसिकली कंपनी जो ओवरऑल इसको अभी तकरीबन झांसी आलम साहब जिसको CEO हैं, इनको ओवरऑल जो बिजनेस में आए हुए तकरीबन 22 ईयर्स का इनका एक टेन्योर है। दुबई से इन्होंने काम शुरू किया, 45 हाई राइज प्रोजेक्ट से वहाँ पे उन्होंने काम किया, डायरेक्टर लेवल पे काम किया। इमार जो बहुत बड़ा नाम है दुनिया में दुबई में, वहाँ पे इन्होंने 15 साल किए। फिर कराची में इन्होंने मूव किया, वहाँ पे इन्होंने 2 हाउस सोसाइटीज़ डिलीवर की, काई होम्स के नाम से, आयशा होम्स के नाम से। फिर उन्होंने इस्लामाबाद में मूव किया, यहाँ पे बैरियर टाउन फेज़ 1 में सफारी मॉल है हमारे पास, जहाँ पे हमने शॉप्स रेंट आउट की हुई हैं, परचेज करके लोगों को भी सेल करते हैं। फिर इसके अलावा हम बैरियर टाउन फेज़ 1 में हमारे लाइन से कमर्शियल बन रहे हैं, 9 कमर्शियल हैं और एक्स्ट्रा लैंड भी तकरीबन 70 मरले जगह वहाँ पे जिसमें सारी हाई राइज बनेगी। और इसके साथ हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारा DHA फेज़ 2 में लिग्नम टावर के बिल्कुल साथ, गेट 2 के बिल्कुल साथ, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। वो फाइनलाइज नहीं हुआ लेकिन उससे उनसे अभी हमारी डील चल रही है। उसमें एक 43 स्टोरीज का प्रोजेक्ट होगा। अब अल हयात ग्रुप बेसिकली आपको 2 तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान देता है, फंड्स मैनेज करता है, क्योंकि इनके पास TFM का सर्टिफिकेट ये टर्की से है। TFM का सर्टिफिकेट टर्की से उस कंपनी को मिलता है जो एटलीस्ट 5 ईयर्स से लोगों के फंड को मैनेज करती है और प्रॉफिट में जाकर क्लोज करती है। तो ये सर्टिफिकेट भी इनके पास है। अब उसमें क्या है कि 2 तरह से इन्वेस्टमेंट आपसे लेते हैं। एक तो अगर आप इनके साथ शेयर होल्डर बनते हैं, यानी कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में आप शेयर होल्डर बनते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हैं, 20,000 से 30,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 20-30,000 से भी कर सकते हैं। ये इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्योंकि मैं खुद उस ज़िंदगी के उस फेज से गुजर के आया हूँ कि जब महीने के लिए 10,000 रुपये भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल सही। तो आजकल अगर कोई बंदा सिर्फ 1 लाख भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते तो उसको हर महीने 14-16% मिल रहे हैं, यानी कि 12 से 18,000 रुपये हर महीने उसको मिल रहे हैं। अच्छा, 1 लाख के पीछे, 1 लाख के ऊपर, जिसमें आधी रकम उनकी अपनी होगी, आधा उनका प्रॉफिट होगा। इस तरह कंपनी 14 to 16 मंथ्स में उनको उनकी रकम भी सारी लुटा देगी, इतना ही तकरीबन उनको प्रॉफिट भी देगी, तकरीबन उनकी अमाउंट 2x हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। एक तो ये इनका शेयर होल्डर प्लान है, इसमें आप 1 करोड़ रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको वही 12 से 18 लाख के दरमियान मिल रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो इनका है कि आप कोई शॉप ले लेते हैं, अगर आप
पूरी शॉप ले सकते हैं, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, 6 करोड़ की पूरी शॉप ले सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आप 10 लाख से भी शेड स्पेस ले सकते हैं, सिंगल स्क्वायर फीट ले सकते हैं शेड स्पेस, उसका भी आपको 7% मंथली रेंट दिया जाता है। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, आपने शेड स्पेस ले ली, 75,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, आपने शेड स्पेस एक ले ली, अब हर महीने आपको 7% रेंट मिलेगा, जो कि तकरीबन 1,40,000 रुपये बनता है। ये आपको 14 मंथ्स तक मिलता रहेगा। 14 मंथ्स के बाद कंपनी क्या करेगी, आपको 2 मिलियन जो आपने इस कंपनी को दिए थे 20% एप्रिसिएशन के साथ वही आपसे बाय बैक कर लेगी, यानी कि आपको 20 लाख या 24 लाख रुपए देके आपसे वापस खरीद लेगी। अब ये तो फायदा हो गया शेयर होल्डर प्लान पे इन्वेस्टमेंट करने वाला का, और जो शॉप लेते हैं उनको जो रिटर्न मिलता है। अब जो हमारे साथ लोग काम कर सकते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई मिसाल के तौर पर किसी 1 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा दी, तो कंपनी मुझे 7% रिटर्न दे रही है, यानी कि 7,000 रुपये आपको मिल गए मौके पे। अच्छा। किसी की 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करवा दी, आपको 7 लाख रुपए मिल गए। तो अगर आपने यही फेसबुक के एड्स रन करना सीख लिए, आपने अलहयात के ऐड चला दिए फेसबुक में, आपको एक क्लाइंट भी दे दिया तो आपने पूरे महीने में आपको कोई भी एक अच्छा क्लाइंट मिल गया, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का अगर आपको क्लाइंट मिल गया, आपके तो 7 लाख रुपए बन गए। आपकी वैसे क्या अर्निंग है? मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले मंथ मैंने क्लोज की है वो तकरीबन 3 मिलियन प्लस की है, और इस मंथ अभी फर्स्ट 2 वीक में 34 लाख को मैं क्रॉस कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, आप तो मोटी सामी है। बताएं ना, वरना लोग सर हो जाएंगे आपके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पिछली आपकी प्रीवियस एपिसोड मैंने जब बनाई थी, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपको और मुझे सराहा, वहाँ पे ज़ाहिर है ये भी सबका हक़ है, कोई सराहे या तनकीद करे, नकाद हजरात भी होते हैं, आपको पता है। बहुत सारे बहन भाइयों ने तनकीद भी की, ये भी कहा कि ये स्कैम होता है और ये सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं तो इनके झांसे में ना आए। इसके हवाले से मैं ये चाहूँगा कि कंपनी का थोड़ा सा आप लीगली भी बताएं कि कहाँ कहाँ पे कंपनी लीगल है, और किस तरह से मैं सपोज इन्वेस्टमेंट करता हूँ, किस तरह से मैं ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकता हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो तो ये है कि हमारी जो कंपनी अलहयात ग्रुप ऑफ कंपनी जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, ये इसका अपने नाम से बैंक अकाउंट है। आपने जो भी पेमेंट करनी है वो कंपनी के डायरेक्ट अकाउंट में करनी है, किसी थर्ड पार्टी को आपने पेमेंट देनी। कंपनी का अलहयात होम्स के नाम से कंपनी का अपना अकाउंट है। अब ये बात सबको पता है कि अगर कंपनी का बैंक अकाउंट है, इसका मतलब कंपनी आपके तमाम इदारों में रजिस्टर्ड, तभी जाके उसका अकाउंट बना है। क्योंकि जब तक अभी कंपनी इदारों में रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक उसका अकाउंट नहीं बनता। अकाउंट तो वैसे भी बन जाता है नहीं, अकाउंट बनने के लिए आपको FBR में लाजमी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अगर आपने कंपनी का अकाउंट बनाना है, और SEC पे भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी कंपनी की 2 क्रिकेट टीम्स हैं, ओवरसीज़ वॉरियर मार्क 4 के नाम से। अब ये उनकी बहुत बड़ी सोशल प्रेजेंस है। अच्छा। इसके अलावा जहांजेब आलम साहब बहुत बड़े, यानी कि अभी जो सबसे अभी जो हमारी KPL जिस तरह इस तरह SPL होने जा रही है, उसके जो मेन जो स्पॉन्सर हैं वो जहांजेब आलम साहब हैं। अच्छा। और सब अभी हमने T20 जो हमने कराया है टूर्नामेंट क्रिकेट का, उसमें तमाम शोबिस के बड़े बड़े लोग थे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो कंपनी तो तमाम इदारों में रजिस्टर्ड है, पहली बात। और दूसरा, जहांजेब आलम साहब जो कि इस कंपनी को लीड कर रहे हैं, जो कि इसके CEO हैं, उनका इस वक्त 22 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है बिजनेस में। ठीक है। और खाली अगर पिछले 5.5 साल देखें तो ये कराची और इस्लामाबाद में गुजर चुके हैं। अच्छा। अब क्या होता है कि अब इसमें फ्यूचर के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, इसका कोई हम फ्यूचर नहीं कह सकते, क्या अल्लाह ना करे। आपको पता है रोजाना पिछले 1 मंथ में कितने शौक जज्ले के आ चुके हैं, तो उस तरह तो हम घर बनाना छोड़ दें, हम तो बाहर निकलना छोड़ दें, गाड़ियों के इतने हादसात हम दे चुके हैं, गाड़ियों में बैठना छोड़ दें, तो इस पर तो फैसला नहीं हो सकता। हाँ, अब एक बात आती है फाइनेंस मैनेजमेंट की, आप किस तरह अपने आप को मैनेज करके लेके चलते हैं। मैंने अपने लिए डिसाइड किया मैं जितना अर्न करता हूँ उसमें 50% मैं री इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि लाइफ में अगर आपने ग्रोथ करनी है, आगे जाना, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन हो रही है, करेंसी आपकी डिग्रेड हो रही है, जो भी हो रहा है आप लाइफ में या तो आगे जाएंगे या पीछे आएंगे, स्टेबल वाली नहीं है। तो अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपने प्लान ज़रूर करना है। अब हमारे घर के साथ एक रावल एनक्लेव का एक एरिया है, वहाँ पे जब वो सोसाइटी शुरू हुई तो 1.5 लाख रुपए पे मरला था। हमने कहा ये है, इसको NOC नहीं है, ये है वो है, हमने वहाँ प्लॉट्स नहीं लिए। अब हम रेगरेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे 7 लाख रुपए मरला हो गया है। अच्छा। अब आप सोचें 7 लाख और 1.5 लाख में कितना फ़र्क है, और ये सिर्फ 1 साल में हुआ है। सही। तो अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली, कोई फाइनेंस मैनेजमेंट कर ली, चलो अगर 1 लाख है तो उसमें से सिर्फ 20,000 रुपये लगा के चेक कर लिए, 10 लाख हैं 2 लाख करके चेक कर लिए, 1 करोड़ हैं 20 लाख लगा के चेक कर लिए। उससे क्या होगा, कम से उनको एक अच्छी इनकम देखें ना। अगर आपको आपने 20 लाख लगा दिए, हर महीने अगर आपको 2,80,000 रुपये कंपनी से आ रहे हैं, तो मुझे बताएं आपका सर्किट कितना अच्छा चल जाएगा। और आप सारे 1 करोड़ के 1 करोड़ नहीं लगा रहे, आपसे उसका जस्ट एक 20% का लगा रहे हैं। तो अगर ये रिस्क भी आप नहीं ले रहे तो मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा रिस्क आप ये ले रहे हैं। बिल्कुल सही।
14 महीने बाद कंपनी से मेरा मुआहदा ख़त्म हो जाएगा? इसमें हमारे दो तरह के एग्रीमेंट्स हमने पहले आपको बताया कि एक तो अगर आप शेयर्ड स्पेस लेते हैं, शॉप लेते हैं, तो फिर आपको 7% रेंट मिलता है हर महीने, और एट द एंड आपको बाय बैक करते हैं 20% अप्रिसिएशन के साथ। ठीक है, इसमें आपको 20 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की फॉर एग्जांपल, तो आपको हर महीने 1,40,000 रुपए मिल रहे हैं, जो कि आपको रेंट मिल रहा है, किराया मिल रहा है उस शॉप का या उस शेयर्ड स्पेस का जो आपने लिया है। आपकी रकम कंपनी के पास महफूज है। कंपनी 14 मंथ्स के बाद आपको 20 लाख आपके प्लस 20% अप्रिसिएशन 24 लाख रुपए देके मुआहदा खत्म कर देगी। मैं रिन्यू करना चाहता हूँ मुआहदा, 24 लाख के साथ रिन्यू हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। अमाउंट मतलब ये तो नहीं कंपनी का कि नहीं जी मैंने आपके साथ काम ऐसा नहीं है। दूसरा जो हमारा प्लान है जिसमें आप सेम शेयर होल्डर प्लान में जाते हैं 20 लाख के साथ ही, तो कंपनी हर महीने 14 to 16% देगी, यानी कि तकरीबन 2,80,000 रुपए आपको देगी हर महीने। इसमें कंपनी हर महीने आपको कैपिटल अमाउंट भी दे रही है, प्रॉफिट भी दे रही है, रेंट इनकम भी दे रही है। तो इस तरह करते करते 16 मंथ्स में कंपनी ने आपको आपकी रकम भी सारी लौटा दी और आपको आपका प्रॉफिट भी लौटा दिया। तो कंपनी के पास एट द एंड कुछ नहीं है, आप 2x अमाउंट अपनी करके ले चुके हैं। ठीक। अच्छा, सबसे अहम और ज़रूरी सवाल इमरान भाई, मैं 20,000 लगाऊं, 1 लाख लगाऊं या 1 करोड़ लगाऊं, इन्वेस्टमेंट करूं, ये तो एक अलग बात हो गई। कंपनी मुझे सिक्योरिटी में क्या देती है? अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात है हमारी कंपनी को जहांजेब आलम साहब, क्योंकि उनके साथ मेरी जितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं इन्वेस्टर्स के साथ भी ख़ास तौर पे, तो उनकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो एक ही बात कहते हैं कि देखें, सबसे पहले मैं अपने आप को सिक्योर करता हूँ, उसके बाद मैं अपने इन्वेस्टर को सिक्योर करता हूँ। और हमारी कंपनी अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से कम है तो आपको रसीद मिल जाती है। ठीक है, कंपनी की बाकायदा प्रॉपर रसीद है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको मिल जाती है। ठीक है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 6 लाख के दरमियान है तो आपको कंपनी अपने लेटर हेड पे लिख के देती है आपने इतनी रकम हमारे साथ इन्वेस्ट की है और इसका हम इस हिसाब से आपको रिटर्न देंगे, उस पर कंपनी अपनी स्टैम्प भी कर देती है। ठीक है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 6 लाख से 10 लाख के दरमियान है तो कंपनी आपको स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करके देती है। और अगर 10 लाख प्लस है तो कंपनी आपको जो है बाकायदा सिक्योरिटी चेक देती है। हमें पता है कि अगर शेयर होल्डर प्लान में आप, तो आपकी रकम 8 महीने पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही। 8 महीने का पोस्ट डेटेड आपको चेक मिल जाता है अगर आपको रकम मिल जाती है अपनी। ठीक है, नहीं तो आप जाके चेक को कैश करा सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप जाते हैं दूसरे प्लान में, रेंट प्लान पे, अगर आप शॉप लेते हैं, चंद शेयर स्पेस लेते हैं, तो उसमें कंपनी बाकायदा 1200 रुपये का जो ई स्टैम्प पेपर होता है उसमें प्रॉपर उसकी मलकियत आपके नाम पे ट्रांसफर करती है। पूरी शॉप या उसका कुछ शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर किया जाता है। वो आपको हर जगह चैलेंज किया जाता है। बड़े बड़े जितने डेवलपर्स हैं, कहीं भी मैं चैलेंज कर सकता हूं। हाँ जी, जितने बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, ज़मीन.com हो गया, आपका एजेंसी 21 हो गया, जैम बिल्डर्स, स्क्वायर 9, ट्रिपल, ये सारे आपको इसी तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं। तो हम भी प्रॉपर उस तरह ट्रांसफ़र करके देते हैं प्रॉपर्टी आपके नाम पे। ठीक है जी। बहन भाइयों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? बहन भाइयों को यही मशवरा देना चाहूँगा कि अगर तो इसमें अब मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। अगर तो आप 15 to 25 की एज में हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मेरा मशवरा आप स्किलफुल बने। बिल्कुल सही। स्किलफुल में डिजिटल मार्केटिंग ये वो स्किल है जो कि आपको बिलियनर बना सकती है। बिल्कुल सही। ठीक है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग में 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 क्या है कि आप एड्स रन करना सीख जाते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं आपको फेसबुक में, यूट्यूब में, गूगल में एड्स रन करना आ जाते हैं। भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। ये तरीका तो वो है जिसमें आप पैसे लगा के अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा के अर्निंग करते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप वेबसाइट बना लेते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं, SEO सीख सकते हैं, आपको ऑर्गेनिक तौर पे अपनी वेबसाइट को रैंक करना आ जाता है, उस तरह भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा अगर तो आपकी एज 15 to 25 के दरमियान में, तो आप लाजमी सीखें, स्किलफुल बने, क्योंकि हमारे वालिदैन की भी एक शरई लिहाज से जिम्मेदारी अपने बच्चों को हुनरमंद बनाओ। तो ये डिजिटल स्किल्स वो चीज़ें तो आपको बिलियनर बना देती हैं। मैं तो इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अच्छा, मैं तो अपने मेंटोर्स की बात पे बिलीव किया और आज अल्लाह का शुक्र है मैंने कर लिया, अचीव भी कर लिया। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा अगर तो आप कोर्स कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। खास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर हमारे बताए हुए तरीके से आप करते हैं और करते हो 1 CR 1 साल में कमाना, 1 करोड़ रुपए 1 साल में कमाना कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और इंशाल्लाह प्रूफ हो जाएगा। बेहतरीन जी। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 लाख रुपए, 2 लाख, जितनी भी आप कर सकते हैं, 20,000 क्यों नहीं है, वो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, वो आप करेंगे तो आपको महीने का एक अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बहुत सारे काम ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो ये मेरा मशवरा यही है कि आप साथ हमारी कंपनी के साथ काम भी कर सकते हैं। और एक हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी कोई चार्जेस नहीं है। वो आप ऑनलाइन घर बैठे भी ले सकते हैं। हमारे इदारे में आना चाहें तो वहाँ पे लिग्नम टावर के पास DHA फेज़ 2 में इस्लामाबाद में प्रॉपर हमारा हर इतवार को 2 से लेकर 6 बजे तक ट्रेनिंग सेशन होता है। वो एक सेशन आपके लिए काफ़ी है। अच्छा। आपको हर इतवार को नहीं आना, पूरी ज़िंदगी में बस एक सेशन लेना है आपने। उसमें हम आपको सिखा देंगे किस तरह विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप 1 साल में 1 करोड़ रुपये कमा लेंगे। वाह,
बेहतरीन जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने की हैं। अच्छा, जाते जाते मुझे इमरान भाई एक सवाल का जवाब दे दें। बहुत सारे बहन भाइयों ने जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, माशाल्लाह से आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, वहाँ पे चंद एक ने कमेंट सेक्शन में बताया, तो जाहिर है मैं तो देख रहा होता हूँ सारी चीज़ों को, वहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये तो सूद है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो मैं मुफ्ती नहीं हूँ। अच्छा। तो बेहतर नहीं है कि इस सवाल का मैं जवाब दूँ, लेकिन जो मैंने उलमा से सुनना है, मुफ्तियान कराम सुनना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह अब आप किसी भी घर में रहते हैं जी जी जी, तो उसका आप किराया लेते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, या आप किसी को घर किराए पे देते हैं, या कोई दुकान आप किराए पे लेते हैं, दुकान किराए पे देते हैं, ठीक है। तो हम सेम यही काम कर रहे हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करते हैं, हम उसका वो किराया देते हैं। हम आपको पहले उसका मालिक बनाते हैं, फिर हम उसका किराया देते हैं आपको। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। आप किसी मुफ्ती के पास जा सकते, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आप किसी मुफ्ती के पास जाके पूछ सकते हैं कि मैं इस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वहाँ मुझे इस तरह शॉप दे रहे हैं या शेड स्पेस दे रहे हैं, और उसका मुझे हर महीने इतना किराया दे रहे हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा, हमारा जो शेयर होल्डर वाला प्लान है, उसमें अब क्या होता है, उसमें हम आपका पैसा अपने बिजनेस में लगा के आपको कोई परसेंटेज देते हैं जो कि फिक्स नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जो मेरा इस बिज़नेस में आने के बाद एक्सपीरियंस हुआ, हमारे बहुत सारे लोग शरीयत को भी नहीं पढ़ते, वो जब चंद सुने मसाइल पे चल रहे होते हैं। अब जब मैंने ख़ास तौर पे सूद को पढ़ा, सूद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में क्या था, तो सूद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में ये था कि लोग जो है, कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जो जिनका पैसा था, और कोई मजबूर, जिसकी कोई मजबूरी होती थी, तो वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। वो उसको पता होता था यार ये पैसे वाला बंदा है, इसके जाके मैं पैसे ले लूँगा तो ये मुझे पैसे दे देगा, लेकिन उस बंदा फिर क्या करता था, उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। उसको पैसे तो देता था, लेकिन कहता आपने मुझे इजाफी अमाउंट साथ देनी, 10,000 लिया तो आपने मुझे 11,000। हाँ, अभी जो इजाफी अमाउंट उसको दे रहा था, बेसिकली वो उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठा के, पीछे कोई कारोबार नहीं होता था, जस्ट पैसे से पैसा कमाता था। तो ये सूद था, जो इजाफी अमाउंट थी। इससे असल में सूद की डेफिनेशन है भी यही। तो इससे नुकसान क्या होता था माशरे में, क्योंकि शरीयत हमारी, अगर तो आप इस शरीयत के कवानीन को, शरीयत के असूलों को अगर आप पढ़ें, तो उसमें अगर आप ख़ास और माशरत की बात की जाए, जिस उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ को हराम किया जिससे आपके माशरे में बिगाड़ आया है। बिल्कुल सही। और उसमें नुकसान मेरा और आपका है। अब जिस पे आपने ज्यादती की है, जुल्म किया, या तो खुदकुशी खुद करेगा, बिल्कुल सही, या तो आपको आके मारेगा, बिल्कुल सही। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। तो होना क्या था, माशरे में फसाद फैलना था। अब आप सूद लेते हैं या नहीं लेते, आप सूद देते हैं या नहीं देते, इससे अल्लाह ताला को भी कोई नुकसान नहीं है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को माशरे में बिगाड़ है, माशरे में बिगाड़ है। तो इस वजह से इसको हराम करार दिया। अब दूसरी तरफ क्या है कि ये कारोबार हो रहा है। अब जाहिर बात है, अब आपने एक प्लाजा बनाना है, वो प्लाजा चंद लाखों से तो नहीं बनेगा, वो तो अरबों से बनेगा। अब एक बंदे के पास 1 अरब तो नहीं है। अब वो बंदा कोई ऐसी प्लानिंग कर लेता है कि 100 लोगों से 1-1 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए जमा कर ले, तो 1 अरब हो गया, और वो प्लाजा बन जाएगा। अब जब प्लाजा बन गया, सबको फ़ायदा होगा। तो वही हमारी कंपनी में हो रहा है। तो हमने इस तरह लोगों से शेयर होल्डर बना के उनसे पैसे कलेक्ट करके वो चीज़ डिलीवर की, और उससे हमें भी प्रॉफिट हो गया, उनको भी प्रॉफिट हो गया। जो प्रॉफिट हुआ हमने एक हिसाब से शेयर कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। और मेरा भी 1-2 जो क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट जो मैं सोच रहा था, उनका आपने बड़ा बेहतरीन आंसर दिया। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, बहन भाइयों की ज़ात से आपका, आपकी ज़ात से बहन भाइयों का फ़ायदा हो, और ये दुनिया का आर्जी सा कारवां यूँ ही चलता रहे। ये थी जनाब आज की एपिसोड। कैसी लगी इमरान भाई की बातें, और कैसा लगा आपको 2 तरह के जो अपॉर्चुनिटी आपको हमने अवेल की हैं, वो कैसी लगी? मज़ीद डिटेल के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, मज़ीद अगर आपके जहन में कोई, फिर भी मेरे सवाल में कोई सुकम रह गया हो, कोई बात स्किप हो गई हो, तो आप पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुश में रखे, शाद रहें, आबाद रहें, और ज़िंदगी में ढेरों कामयाबी समेटे। अपने भाई जमशेद बदर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई प्लेस के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।